एक तरफ भी कांग्रेस आएगी। लग रहा है कांग्रेस आ जाएगी। शकुंतला खट्टक हमारी विजयी होगी। बीजेपी ने तो कोई काम ही नहीं किया। कुछ तो किया होगा। कुछ भी नहीं किया। तो 10 साल क्या हुआ फिर? 10 साल भ्रष्टाचार होया, काम कुछ नहीं होया, पेपर लीक हुए, ठीक है, पेपर लीक हुए, किसी ने रोजगार नहीं, निरा भ्रष्टाचार। बीजेपी का सुपड़ा साफ है, बिल्कुल आगे दिखाई भी नहीं देगी। कांग्रेस आएगी हरियाणा के अंदर और 55 से 60 सीट निकालेगी। ज्यादा तो नहीं कह सकते, कम से कम भी हरियाणा सरकार बनाओगे। हरियाणा हो गया तंग। बीजेपी का बेड़ा गर्क, ठंडी सड़क। वह 8 तारीख ने अपने हरियाणा में एक भी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं पाओगा, सारे शिमला भाजेंगे। बीजेपी का नाम और निशान मिटाना है, बीजेपी है बिल्कुल। हरियाणा में बीजेपी को देख अरे भाई ईब का हरियाणा में खो गया, फिर देश में तो खो देंगे बीजेपी को। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जो है खत्म हो चुका है। वोटिंग का जो है इंतजार किया जा रहा है। 5 तारीख को वोटिंग होने वाली। इससे पहले लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है जी, अब तो प्रचार खत्म हो गया, क्या माहौल बना? एक तरफ भी कांग्रेस आएगी। लग रहा है कांग्रेस आ जाएगी। शकुंतला खट्टक हमारी विजयी होगी। कैसा काम किया बीजेपी ने? बीजेपी ने तो कोई काम ही नहीं किया। कुछ तो किया होगा। कुछ भी नहीं किया। तो 10 साल क्या हुआ फिर? 10 साल कुछ भी नहीं किया, आके भी नहीं देखा, जाके भी नहीं। इधर 10 साल भ्रष्टाचार होया, काम कुछ नहीं होया, पेपर लीक हुए, ठीक है, पेपर लीक हुए, किसी ने रोजगार नहीं, निरा भ्रष्टाचार। और यो तो पंडित जी ने कह दिया था कितना भ्रष्टाचार हो रोहतक में, तो ठीक है, कुछ नहीं। आज जब तो क्या लग रहा है, सरकार बीजेपी रिपीट करेगी? कह रही है बिल्कुल नहीं, 80 सीट आऊंगी 90 में से। और 90 में 80 सीट है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लग रहा है जी, क्या हो रहा है? अब तो प्रचार भी खत्म हो गया। युवाओं की बात है, 2 लाख सरकारी नौकरी। और जो किसानों के साथ जो किया, 730 किसान मारे गए, वो लड़ाई। और महिलाओं के साथ जो किसान याद है, अब तक भूले नहीं। बिल्कुल पूरे याद। 730 किसान किसी मर जाए, आपके कोई डेथ हो जाए तो कौन भूल सकता है? लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हो तो नेचुरल डेथ हुई थी। नो 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 नो, इनकी वजह से हुई। जो 13 महीने नेचुरल डेथ। आप पत्रकार हो, कैसी बातें कर रहे हो? बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं। किसान के बारे में कम से कम आप मत बोलो, क्योंकि आज शाम को कौन खा रहा है? बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं। बीजेपी के लोग बोलो, आप पत्रकार हो, आप बताओ, आप भी किसान एक अन्नदाता है, उसको ऐसे कौन मरेगा? 730 किसानों को मारा गया है और उसकी एक श्रद्धांजलि। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं उसके? उसकी है जो मोदी है, उसकी ये सारी चीजें, ये बीजेपी की है ये। और जो वो खट्टर था उसकी थी। और सैनी और एक इंडिया की बेटी खेल रही है बाहर, उसको सम्मानित करने के लिए तो आ जाते हैं। और फिर इसको कितना यौन शोषण के मामले में वहाँ पे वो जंतर मंतर, सुरक्षित नहीं है बीजेपी। एक भी सुरक्षित नहीं है। इतनी गोलियां चलती हैं, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ, बेरोजगारी चरम पे, बेटियों को तो मार रहे हैं ये लोग। आप यौन मंत्रियों के आदमी के जब यौन शोषण कर रहे हैं, बलात्कार करिए, उसको बचा रही है। अब ब्रजभूषण ने क्या किया? बीजेपी का सुपड़ा साफ है, बिल्कुल आगे दिखाई भी नहीं देगी ये हमारा। ना और जेजेपी का कुछ नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है। ना जेजेपी ना इनेलो, किसी का कोई नहीं, ओनली कांग्रेस। 36 बिरादरी। क्या है जी इस बार, क्या मुद्दा है? इस बार क्या मुद्दा है? बेरोजगारी का है, अग्निवीर है, हर उस पर मतलब लठ बरसाए, सरपंचा लठ मारे, लड़कियों का लठ मारे, ठीक है। यदि जब मोदी मतलब भाई थे 15 बराबर में लड़का दिखाओ वो, तो बीजेपी के साथ नहीं जाओगे? ना बीजेपी का सुपड़ा साहब। आप बताओ जी, क्या मुद्दा रहा इस बार चुनाव? हरियाणा में क्या माहौल नजर आया? हरियाणा में भी, पूरे देश में भी कांग्रेस के फ्लोर में माहौल है। लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मनरेगा जैसी स्कीम, लाडली स्कीम, आंसरी योजना जैसी स्कीम, भूमि अधिग्रहण जैसे बिल जो बनाए हैं, लोगों को याद आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस देश की, तो फिर से कांग्रेस आ रही है? बिल्कुल आएगी कांग्रेस। हरियाणा में आवाज़ उठेगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी। आप बताइए क्या लग रहा है, अब क्या होगा हरियाणा? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा? कांग्रेस बीजेपी के लिए नहीं है कोई गुंजाइश? बीजेपी 15 सीट आऊंगी। 15 सीट? तब क्या, कैसी रही बीजेपी की सरकार? भाई ऐसा है, बीजेपी अपनी जगह पर ठीक है, बाकी एनएलओ, ये आम आदमी, जेजेपी, बसपा, इनका कोई रोल नहीं है। टक्कर है मोदी की, राहुल गांधी की और कांग्रेस पर। आमने सामने ही टक्कर है। कांग्रेस आएगी हरियाणा के अंदर और 55 से 60 सीट निकालेगी। ज्यादा तो नहीं कह सकते, कम से कम भी हरियाणा सरकार बनाओगे। हरियाणा हो गया तंग, नायब से, खट्टर से भी। और बिल्कुल आप बताइए जी, क्या कहेंगे?
कांग्रेस के बारे में, बीजेपी के बारे में? बीजेपी का बेड़ा गर्क, ठंडी सड़क। वह 8 तारीख ने अपने हरियाणा में एक भी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं पाओगा। सारे शिमला भाग जाएंगे। क्यों इतनी बूंदी उनका थकान बैठ ली कि मैं तो पब्लिक ने बैठा दी, कि मैं गांव ने बैठा दिया, कि मैं महंगाई ने। वह मेरे ख्याल में मुश्किल से 5-7 सीट आऊँगी बीजेपी की, बाकी सारे झुपड़ा साफ है। कांग्रेस एक तरफा लहर है पूरा हरियाणा के अंदर, कम से कम 75 सीट आऊँगी, 75 से ऊपर सीट आऊँगी कांग्रेस की। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे। और लोग चाहते हैं, क्योंकि ना हरियाणा में कहीं भी पीने का पानी नहीं है, किसान का बुरा हाल है, व्यापारी का बुरा हाल है, कर्मचारी का बुरा हाल है। किसको नहीं पीटा इन्हें पीटा भी, वैसे भी पीटा और वैसे भी पीटा, दोनों तरफ से पीटा। तो राहुल गांधी पे भरोसा है कांग्रेस? अरे राहुल गांधी तो नेता है, उसी तरह पढ़ा लिखा है, एक भी नहीं है भारत के अंदर कोई भी नेता। बीजेपी वाले कह रहे हैं मोदी ने डंका बजा दिया। मोदी ने जैसा तो झूठा आदमी एक भी नहीं है। 15 लाख आने की कह रहा था खाते में, वो आने तो दूर, हमारी माता बहना की जो पैसे बचे खुचे थे वो और कटवा लिए उसने, तलाशी ले ली उसने। तो सब क्या की, क्या करते हैं? खेती करते हैं? क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। तो किसान खुश है बीजेपी में या फिर लग रहा है कि बदलाव? बीजेपी से दुखी है, कितने ज्यादा दुखी लग रहे हैं? इतना ज्यादा दुखी है कि बीजेपी ने तो देखना भी नहीं चाहता। तो देख के राजी नहीं हो बीजेपी को? नहीं, कतई नहीं। तो अब इस चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे, हाँ। मूड बना कुछ? मूड बना है, कांग्रेस की वोट देंगे। हाँ। और कांग्रेस की 80 सीट आऊंगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा और भाई दीपेंद्र के हाथ मजबूत होंगे। युवा क्या सोचा है? युवा उन्होंने क्या विचार है? भाई बीजेपी का नाम और निशान मिटाना है, यह बीजेपी सोच है। का? बिल्कुल। मतलब हरियाणा में बीजेपी को देख अरे कर भाई ईब का तो हरियाणा में खो गया, फिर देश में तो ही खो देंगे बीजेपी को। बिल्कुल, तो ही नहीं पाओगी। तकलीफ क्या रही? मेन तकलीफ नहीं बता दे, एक चीज वह बता दे, तकलीफ जो रही ना हो वह बता दे। एक बात बता दे, किसान पीटे, सरपंच पीटे, कौन छोड़ा कौन आड़े नहीं बता दे। पहलवाना के मारे लटे जो सब तो ठंडे बताए हरियाणा के। कह रहे हो? हाँ हाँ जी, हम तो कह रहे हैं भाई तकलीफ छक्का तकलीफ है बीजेपी से। हाँ, मतलब आप जो कह रहे हैं कि भाई किसानों को मारा, पहलवानों को मारा, सरपंच पीट दिए, को मारा, महिलाओं को छोड़ा मारा। कौन है? मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी के राज में लटी लट बजा। लट लट सब क्यों तोड़ के लंगड़ा लूला करके छोड़ दिया। बताइयो भाई, देख आंख बनवा रहा है, सपोर्ट देख, आड़े न्यू बोला फेट के जाऊंगा, देख ले तू। लेकिन आप ये बताओ, जुनून है ना कांग्रेस पार्टी का, दीपेंद्र का जुनून है वो। तो रोजगार की क्या स्थिति रही? युवा है आप। भाई रोजगार की स्थिति तो पहले से और अब में सबको पता है, बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर चल रही है आज के टाइम पर। नहीं चल रही हो तो आप बता दो, आप भी तो देखते हो, घूमते हो, सर जगह का पता है आपको। कोई कहीं आपने ये लगा? हरियाणा में बीजेपी कह रही हम भी नौकरी देंगे और जो है कांग्रेस भाई साहब कहते 10 साल थे, दिए क्यों ना, किस जा रहे थे। ये पेपर लीक होने लग रहे, क्यों होने लग रहे हैं? किसकी कमी है यार? सरकार की तो कमी होगी। बना दिया। आप बताओ जी, क्या सोचा? प्रचार खत्म हो गया? हाँ जी बिल्कुल, कल और आज की रात पूरी मेहनत के साथ, जितना अब हमने टाइम बिताया ना पूरी मेहनत के साथ, ऐसे ही आज रात और कल भी पूरी मेहनत के साथ बूथ पे बिल्कुल यूँ मेहनत के साथ खड़े होके एक एक वोट करवाएंगे और वोट इतनी पोलिंग करवा देंगे, बस यूँ ढोल भर देंगे, हाथ का ही निशान पे यूँ। बिल्कुल हरियाणा में बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल हो रहा है। बीजेपी तो खत्म होगी भाई हरियाणा में, मतलब मुश्किल है बीजेपी के लिए अब की बार। बिल्कुल खत्म हो गई। नामुमकिन है भाई, नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है। मोदी के आने से, योगी के आने से फर्क नहीं अरे पड़ेगा। क्या होगा उनसे यार, उनसे क्या होगा? कनानौर हल्का तो आज वोट पड़ लिए। अच्छा, ये तो ना कल परसों ये था ना जो वो अंडा ना, ये वोट गिरेंगे जो असली वोट से आज पड़ लिए। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपने देखा, हमने तमाम किसानों से बातचीत की हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। आपकी क्या राय में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब